चलो देखते हैं, आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब जैसे कि मान लिया जाए कहीं बाईपास में हम लोग जाते हैं तो वहां पर देखते हैं जहां पर सर्कुलर टर्निंग होता है। बाईपास में सर्कुलर टर्निंग जहां पर टर्निंग रहेगा, वहां पर जनरली क्या होता है कि रोड का जो बाहर वाला किनारा है थोड़ा सा अंदर वाले किनारे से उठा हुआ है। जैसे कि मान लें कि यहाँ पर इस तरह से टर्न होने वाला है कोई कार, इस तरह से कोई टर्न होने वाला है। मान लें कि इस तरफ से जा करके हमको इस तरफ मुड़ना है, आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग इधर से और मुड़ना है इधर। तो मान लिया जाए कि इस तरह से जा रहे हैं, इधर मुड़ना है, तो इस तरफ वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा अंदर वाले पोर्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये लिख दिए कि outer surface of road is somewhat raised, then we can say that road has been banked। यदि किसी रोड का बाहर का जो सरफेस है, अंदर वाले सरफेस से थोड़ा अगर उठा हुआ हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रोड बैंक्ड है। और यही टॉपिक है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। वास्तव में बैंक्ड क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण यह है, जैसे कि मान लिया जाए कि एक फील्ड में, एक समतल मैदान में, एक समतल फील्ड में, प्लेन फील्ड में कोई बच्चा मान लिया जाए साइकिल या बाइक चला रहा है, और साइकिल या बाइक अगर चला रहा है समतल फील्ड में, और उस समतल फील्ड में अगर वो टर्न लेना चाहता है, एकदम पूरा समतल मैदान है, जैसे कोई अपना हाई स्कूल, कोई भी स्कूल जाते हैं अपना एक मैदान होता है फील्ड अपना, उस फील्ड में कोई बच्चा मान लिया साइकिल चला रहा है या फिर मोटरसाइकिल चला रहा है, दो पहिया वाहन, तो जब टर्न लेगा तो हम देखते हैं कि वो अपने आप थोड़ा सा झुक जाएगा। साइकिल सवार जो है वहां पर जब टर्न लेगा तो अपने आप थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि झुक जाएगा अपने मोशन को कंट्रोल करने के लिए। वो झुक इसलिए जाता है क्योंकि जब वो टर्न करेगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, mv स्क्वायर बाई आर, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और अगर वेलोसिटी तेज है, वेलोसिटी अगर ज्यादा है और उस समय हम अगर टर्न कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ज्यादा होने कारण तो और ज्यादा बल लगेगा बाहर, क्योंकि फॉर्मूला है v स्क्वायर बाई आर, वेलोसिटी का स्क्वायर गुना फोर्स लगेगा बाहर। तो जब हम सर्कुलर टर्निंग पर टर्न लेंगे, कोई भी बाइक या कोई भी साइकिल जब टर्न लेगा मतलब स्पीड से, तो बाहर बल ज्यादा लगेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि हम लोग झुक करके थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाते हैं, जिससे कि साइकिल का वजन थोड़ा अंदर की तरफ आ जाता है, और जो बाहर फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर, तो थोड़ा बैलेंस में आ जाता है। ऐसे कि एकदम खड़ा है, पूरा साइकिल एकदम खड़ा है और मुड़ रहे हैं mv स्क्वायर बाई आर से, तो चांस है कि बाहर लगने वाला फोर्स का मान ज्यादा हो जाए और उसको घर से उतना मेंटेनेंस नहीं दे पाए। जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्निंग पर घूमता होगा तो बाहर तो बल लगता ही होगा mv स्क्वायर बाई आर, उसको मेंटेनेंस कौन करता है, अंदर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन। अगर ये रोड समतल होता है, पूरा इस तरफ उठा हुआ नहीं होता, तो भी गाड़ी जब इधर से चलता तो बाहर एक फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाई आर, और उसको अंदर की तरफ मेंटेन करता कौन, फ्रिक्शन मेंटेन करता। तो मान लिया जाए कि कोई इस तरह से, मान लिया कि बाइक है इस तरह से आगे जा रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर, इसके सरफेस पर यहाँ पीछे लगेगा फ्रिक्शन, वही मेंटेन करता होगा। और अगर तेजी से जाने वक्त टर्न करेगा तेजी से, तो फोर्स का मान ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी जाएगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस लेवल का नहीं रहा, तो ये थोड़ा इधर स्कीड कर जाएगा। तो हम चाहते हैं कि तेजी से जाए भी और इधर स्कीड भी नहीं करें, इससे थोड़ा सा हम झुक के चलते हैं, इस तरफ से अंदर की तरफ झुक के चलना चाहते हैं, ताकि इसका जो थोड़ा वजन है इस तरफ आ जाए, और mv स्क्वायर बाई आर इसके वजन का भी कुछ टुकड़ा को बैलेंस करने में लग जाए। तो ये टू पहिया माने कि दो पहिया वाहन में ये तो मतलब रोड को बैंक होना कोई जरूरी नहीं है, हम लोग खुद झुक करके अपने आप को मेंटेनेंस कर लेते हैं। लेकिन चार पहिया वाहन तो अपने आप झुक नहीं जाएगा टर्निंग पर, तो टर्निंग पर अपने आप को मेंटेनेंस देने के लिए चार पहिया वाहन को इस तरह से रोड को ही बाहर से उठा दिया जाता है, ताकि जब वो टर्निंग पर हाई स्पीड से गुजरेगा तो बाहर की तरफ जो mv स्क्वायर बाई आर फोर्स लगेगा, वो ज्यादा अगर लग भी जाएगा तो फिर भी झुका हुआ मतलब हुआ होने के कारण कार का जो वजन इस तरफ पड़ रहा है, उसी को खींचने में mv स्क्वायर बाई आर खपत हो जाएगा, ऊपर थोड़ा चढ़ा नहीं पाएगा, थोड़ा बैलेंस में चलेगा और ज्यादा स्पीड से हम लोग वहां से टर्न ले भी सकते हैं। ये बैंकिंग ऑफ रोड, ये तो बस एक मतलब दिखाए हैं, इधर का सरफेस थोड़ा नीचे, इधर का सरफेस थोड़ा ऊंचा है, और इसी पर कोई इस तरह से कार मतलब क्रॉस कर रहा है, टर्न ले रहा है। मौत कुआं में यही टर्निंग जो होता है चारों तरफ से होता है। मौत कुआं में है कि क्या हमेशा उसमें टर्न मारते रहना होता है, लेकिन बाईपास में हमेशा तो टर्न नहीं मार सकते हैं, जहां जहां टर्निंग आएगा थोड़ा सा टर्न मारे फिर तो सीधा ही जाना होता है। तो इस कहानी को थोड़ा हम दिखा रहे हैं, सोल्व करने लायक।
ये वाला मान लिया जाए कि एक ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ना नीचे जा रहा है ना ऊपर, जैसे ये कार है ना नीचे आ रहा है ना ऊपर, ये तो रोड ही है, ये तो रोड की ही चौड़ाई है, इसमें थोड़ा ऐसे ना ऐसे चलना है, चलना तो ऐसे है। तो ये जो अगर समझो तो समझो कि आपका जो कार है, कार का आपको पीछे का नेम जो है नंबर प्लेट दिख रहा है, आपको कार का समझो कि पीछे का जो नंबर प्लेट होता है वो दिख रहा है, आगे का पोर्शन समझो कि बोर्ड के अंदर है, कार उधर जा रहा, कार न इधर जा रहा है ना इधर जा रहा, ये तो रोड की चौड़ाई है, तो रोड की चौड़ाई है, इसी पर कार टर्न मार रहा है, तो आपको दिख रहा है समझो बैक पोर्शन, गाड़ी का बैक पोर्शन दिख रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ जो इसका बैक पोर्शन होगा यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है बैक पोर्शन, ये बैक पोर्शन दिख रहा है। तो ये जा रहा हो कार अंदर, जब भी कार अंदर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ एंगल थीटा है, तो इस पर एक फोर्स लगता होगा बाहर की तरफ, वही mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। ये कार का अपना मास होगा, भी इसका वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से चल रहा है, और आर है रेडियस। जैसे जब रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, तो ये जो रोड बन रहा होगा ये तो सर्कुलर बना है, तो इस सर्किल का भी तो अपना कुछ ना कुछ रेडियस जरूर रहा होगा। ये जो सर्कुलर बन रहा है रोड हार्ट का जो कर्व बन रहा है, तो उस कर्व का भी अपना कुछ रेडियस तो जरूर रहा होगा, वही रेडियस है आर, mv स्क्वायर बाई आर। एक फोर्स यहाँ पर लगता होगा अपना mg, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स n। इस तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि एक mg का दो टुकड़ा हम लोग यहां से कर लेंगे, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा, और mg को तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg, क्लियर हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं mv स्क्वायर बाई आर को, क्योंकि ई एंगल थीटा है तो भी एंगल थीटा होगा, और ई एंगल जब थीटा होगा तो इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, एक इधर mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, और एक इधर आएगा आपका mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा। अब इसको आप अगर बैलेंस करो तो n को बैलेंस कर लेगा mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा और mg cos थीटा, इस तरह से n को बैलेंस कर लेगा mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा प्लस mg cos थीटा, n का मान है। कभी कभी n के मान को थोड़ा सा, ये तो आ गया n का मान mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा प्लस mg cos थीटा, ठीक है। और इधर देखो तो mg sin थीटा बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, mg sin थीटा बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा को। मतलब हम ही समझा रहे हैं कि इधर का फोर्स बराबर है, मतलब ये कार एकदम जिस मतलब कि पाथ पर चल रहा है उसी पाथ पर एकदम ऐसे चलते रहेगा, ना इधर स्लिप करना है इसको, ना इधर जाना चाहता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी का मान कितना बढ़ा दें, कितना ज्यादा कर दें वेलोसिटी का मान, ताकि फोर्स लगने वाला थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कंपोनेंट थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ये कार चाहेगा कि अंदर जाते जाते थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लिप, और वेलोसिटी का मान अगर कम करेंगे तो ये वाला मान कमेगा, तो ये वाला मान कमेगा तो फिर ये वाला भी मान कमेगा, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ये स्किड करेगा। इसका मान तो चेंज होने है नहीं, अब कार का मास तो बदलने का चीज है नहीं, जी बदलने का चीज है नहीं, एक बार रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया तो थीटा बदलने का चीज है नहीं, ये तो एक फिक्स वैल्यू है mg sin थीटा। बात रहा है mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा का, आप सब खेला इस पर भी पर डिपेंड करेगा, मास नहीं बदलेगा, रोड का एक बार कंस्ट्रक्शन हो गया तो रेडियस नहीं बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा, और वेलोसिटी तो हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब जब हम वेलोसिटी को कम करेंगे ये वाला मान कम होगा, ये वाला मान कम होगा तो ये वाला भी मान भी कम होगा, और ये मान तो वही का वही है, तो ये मान ज्यादा पड़ जाएगा और ये वाला मान मान लिया कम पड़ गया, तो कार चाहेगा कि नीचे स्लिप करे, और हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे ये वाला मान बढ़ेगा, ये वाला भी कंपोनेंट बढ़ेगा, आई तो मान वही का वही है, तो जब ये मान बढ़ेगा तो कार चाहेगा कि ऊपर स्लिप करें। तो हम ऐसा बता रहे हैं कि अभी दोनों तरफ माना कि फोर्स एकदम बैलेंस चल रहा है, mg sin थीटा और mv स्क्वायर बाई आर एकदम cos थीटा सेम है। अगर ये मान बढ़ना चाहेगा वेलोसिटी बढ़ाने से तो ये कार ऊपर चलना चाहेगा, अगर ये वेलोसिटी मतलब कि कम करेंगे तो ये मान कम होगा, तो ये वहीं का वहीं रहेगा, तो ज्यादा आएगा नजर, ये कम होते जाएगा तो नीचे स्लिप करना चाहेगा। तो दोनों डिस्कस करेंगे हम लोग, स्लिप अप टेंडेंसी और स्लिप डाउन टेंडेंसी। खैर अभी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपका आएगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। फॉर्मूला हो गया बैंकिंग ऑफ रोड का, यहाँ से थीटा का मान निकाल सकते हैं,
अगर आपको वेलोसिटी का मान दिया गया है, कितना वेलोसिटी से चलना है, इतना रेडियस वाला सर्कुलर टर्निंग है, बताओ कितना बैंकिंग होना चाहिए रोड में ताकि हम इतना वेलोसिटी से चल सकें, फॉर्मूला लगाएगा tan टेलर और v स्क्वायर बाई आर जी। और एक बात क्या बताएं आपको कि टू व्हीलर जो होता है मोटरसाइकिल और साइकिल, वो क्या होता है कि जब टर्निंग पर चलता है, मान लें कि बैंकिंग नहीं है रोड में और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं टर्निंग पर, बिना बैंकिंग का समतल रोड पर आप टर्न मार रहे हैं बाइक से, तो उसमें क्या होगा कि आप खुद ही ऐसे झुक के चलते हैं। कभी रेस उस वाला में देखिए कि रेस उस वाला में कि जो जब बाइक चलता है रेस में एकदम, तो जहां पर टर्निंग होता है बाइक एकदम पूरा झुका देता है, या हम लोग भी स्वाभाविक चलाते हैं तो यहाँ टर्निंग होता है थोड़ा सा अपने आप झुक जाता है बाइक। तो जो झुकाव है हम लोग का वर्टिकल से जो हम झुकते हैं चीटा, वो भी चीटा वही है। तो कभी कभी ये पूछता है कि एक बाइक मान ले इतना स्पीड से चलना चाहता है टर्निंग पर, उसे कितना वर्टिकल से झुक के चलना चाहिए, उसका भी आंसर यही देगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी, और यहाँ से थीटा का मान आप निकाल सकते हैं। अगर n का जहां तक बात है तो होगा mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। कभी कभी क्या होता है कि mv स्क्वायर बाई आर को कॉमन लिया हुआ रहता है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं यहाँ से साइन थीटा प्लस mg cos थीटा बटा mv स्क्वायर बाई आर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, mv स्क्वायर बाई आर को अगर हम कॉमन ले लें तो मतलब एक क्वेश्चन की तरह बता रहे हैं, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आता है mv स्क्वायर बाई आर बाहर कर लो, यहाँ से आ जाए साइन थीटा, mg cos थीटा, ये तो उसमें है ही नहीं कि कॉमन लिए जबरदस्ती, तो भागा तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर इनटू ये हो गया साइन थीटा प्लस m से m तो कट गया, अभी बच गया r ऊपर चला जाएगा, तो rg cos थीटा बटा v स्क्वायर, और यहां से देखो तो v स्क्वायर बाई rg होता है tan थीटा, v स्क्वायर बाई rg है tan थीटा, तो rg बटा v स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा, rg बटा v स्क्वायर हो जाएगा cot थीटा, tan का उल्टा cot, तो cot थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो तो यहां से ऐसे सॉल्व कर सकता है कि mv स्क्वायर बाई r और इनटू साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा cot थीटा इनटू cos थीटा, cot थीटा इनटू cos थीटा, rg बटा v स्क्वायर का मान हो जाएगा cot थीटा, पलट जाएगा। तो इस तरह से और एक मान ला सकते हैं mv स्क्वायर बाई r और हो जाएगा साइन थीटा, और cot थीटा बराबर होगा cos थीटा बटे साइन थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे साइन थीटा, एलसीएम लेंगे साइन थीटा और बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा, और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस तरह से आंसर आएगा mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। हमको ये आंसर नहीं लाए, कभी कभी नॉर्मल का मान पूछेगा कि नॉर्मल का मान कितना होता है बैंकिंग ऑफ रोड में, और आपका ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। ये ऑप्शन सही है, mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा। इसका दूसरा हिस्सा देखिए आप, कभी कभी क्या रहेगा कि n बराबर mg cos थीटा कॉमन ले, mg cos थीटा कॉमन, तो यहां से बच जाएगा 1 और यहां से mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा और नीचे में mg cos थीटा। इस तरह से फिर m से m कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर बटे rg, v स्क्वायर बटे rg हो जाएगा tan थीटा और साइन थीटा बटे cos थीटा, फिर से tan थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो mg cos थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और एगो cos थीटा और एगो sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mg इंटू sec थीटा, जिसको लिख सकते हैं mg बटा cos थीटा। तो कभी कभी ऑप्शन में नॉर्मल का मान ये भी दिया रहता है mv स्क्वायर बाई r साइन थीटा और कभी mg बटा cos थीटा। ये ऑप्शन वाले सवाल में अगर रहेगा तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए, फिर तो आप कॉमन लेकर के काम कर भी सकते हैं। तो था बैंकिंग ऑफ रोड tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई r। अब देखिए ये तो हो गया tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई r जी। अब हम क्या बता रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का मान बढ़ाया जाए, वेलोसिटी का मान अगर बढ़ाया जाएगा, इसका t वाला मान बढ़ेगा और e वाला मान जब बढ़ेगा t वाला मान भी बढ़ेगा, और जब e वाला मान बढ़ेगा ये तो वही रहेगा, तो ऊपर चढ़ना चाहेगा। तो हमें देखते हैं कि कितना वेलोसिटी का मान यहाँ हम और दें ताकि ऊपर चढ़े नहीं। जैसे कि जैसे हम यहाँ पर ये तो पक्का है कि
tan थीटा का मान v स्क्वायर बटे आर जी पर जो भी v का मान आएगा उतना पर तो चलेगा ही ठीक से एकदम। लेकिन जैसे अगर ये वेलोसिटी का मान बढ़ाता है कि लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, और जब फोर्स लगने वाला बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। आई तो वही वही होगा mg sin थीटा, तो mg sin थीटा वही है, आई वाला मान बढ़ रहा है। तो जैसे ही मान बढ़ेगा तो बड़ी ऊपर की तरफ स्लिप करना चाहेगा, लेकिन जैसे ही स्लिप करना चाहेगा फ्रिक्शन इसको आगे बढ़ने देगा नहीं, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा इधर, तो फ्रिक्शन इधर थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बढ़ना चाहेगा फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, तो फ्रिक्शन भी लेकिन कुछ हद तक ना बर्दाश्त करेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि कितना वेलोसिटी का मान हम बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाएं ताकि ऊपर इस स्लिप करना शुरू कर दे या करने वाला हो। ऐसा नहीं कि जैसी वेलोसिटी का मान बढ़ाएंगे ऊपर स्लिप करने लगेगा, नहीं, जैसे आप वेलोसिटी का मान बढ़ाएंगे ऊपर से ऊपर वाला फोर्स का मान बढ़ेगा जरूर, इससे ज्यादा हो जाएगा जरूर, लेकिन जैसे इससे ज्यादा होगा तुरंत ऑटोमेटिक यहाँ फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा, तो फ्रिक्शन भी तो फिर रोकना शुरू करेगा उसको। तो थोड़ा सा और वेलोसिटी का मान बढ़ाना होगा ताकि mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों को ही बैलेंस करे, कौन, mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा, तभी कहलाया कि स्लिप ऊपर करने वाला है। हम इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी निकालते हैं, पहले यहां पर मिटाते हैं। स्लिप अप टेंडेंसी, तो स्लिप अप टेंडेंसी में बताया कि mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा बराबर हो जाएगा mg sin थीटा प्लस f मैक्स, ठीक, तो आएगा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू n के जगह mv स्क्वायर बटे आर sin थीटा और कितना प्लस mg cos थीटा, तो mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा और e जो है म्यू mv स्क्वायर बटे आर sin थीटा को इस तरफ ले आते हैं क्योंकि हमको v का मान चाहिए। हम v का मान ही जानना चाहते हैं कि कितना वेलोसिटी तक की बर्दाश्त करेगा ताकि ऊपर चढ़े नहीं। तो म्यू mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा बराबर यहाँ लिखा जाएगा mg इंटू साइन थीटा, यहाँ से बचेगा म्यू cos थीटा, और चाहे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग खत्म भी कर सकते हैं और v स्क्वायर बाई आर कॉमन, यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, तो यहाँ से जाएगा v स्क्वायर बराबर आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, अब बटे में चला जाएगा ये cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसका मतलब v का मान आएगा आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, अब बटे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट होगा, ये आएगा v का मैक्सिमम मान आएगा। ये कौन सा मान है, मैक्सिमम मान है। इतना वेलोसिटी तक देंगे तो ये मास का ब्लॉक रुका हुआ ही रहेगा, बस लगेगा कि अब ऊपर चढ़ने को तैयार है। ये हो गया हमारा स्लिप अप टेंडेंसी, माने कि इतना वेलोसिटी अगर वो दे दिया इसको तो समझो कि ऊपर चढ़ने को अब तैयार है। अब सॉल्व करते हैं स्लिप डाउन टेंडेंसी। हाँ हाँ, एन का मान ए भी है, एन का मान ए भी, हाँ ये दोनों सेम ही है। अब हम बात करते हैं स्लिप डाउन टेंडेंसी। अब समझिए, हम तो ये बोल रहे थे कि ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू भी क्या है, बराबर है। जैसे इसने वेलोसिटी अपना बढ़ाया ई वाला मान बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे ही मान बढ़ना शुरू हुआ इससे ज्यादा हुआ ही ऊपर चलना चाहा, लेकिन जैसे ऊपर चलना चाहा नीचे कौन काम किया, फ्रिक्शन। इसका मतलब तब तक ऊपर जाने नहीं देगा जब तक कि इसका मान बढ़ते बढ़ते इसका और प्लस
फ्रिक्शन दोनों के बराबर पर ना आ जाए, उसी को हमने सॉल्व किया, ये हो गया स्लिप अप टेंडेंसी। अब है कि v का मान धीरे धीरे हम डाउन कर रहे हैं, v का मान धीरे धीरे कम करेंगे तो ये वाला वैल्यू धीरे धीरे कमेगा। अब ये वाला वैल्यू कमेगा, ये तो वहीं का वहीं है, तो ये ज्यादा होगा और ये कम, तो कहाँ चलना चाहेगा, नीचे। लेकिन जैसे अभी नीचे चलने चाहेगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर। जैसे नीचे चलना चाहे फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, ऊपर काम करेगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डाउन करते 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 इतना डाउन करना होगा ताकि ई वाला वैल्यू प्लस फ्रिक्शन जोड़ के आना चाहिए mg sin थीटा, तब हद तक रुका हुआ रहेगा। उससे अगर ज्यादा वेलोसिटी डाउन करेंगे तो ये वाला मान ज्यादा नजर आएगा और ये वाला वैल्यू कम, ई वाला प्लस फ्रिक्शन, तो है कि नहीं। जैसे वेलोसिटी क्या करेंगे हम लोग, डाउन करेंगे, ये वाला मान तो घटेगा, ये मान तो चेंज होने वाला है नहीं, तो कहाँ चलना चाहेगा, नीचे। जब चलना चाहेगा ईमान के ज्यादा होने के कारण, ईमान घटने के कारण, अभी शुरू में क्या था, दोनों बराबर, ईमान वहीं का वहीं रह गया, ईमान धीरे धीरे डाउन हुआ क्योंकि वेलोसिटी हम घटाए, तो नीचे चलना चाहेगा लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे नीचे चलना चाहेगा फ्रिक्शन यहाँ काम करना शुरू करेगा, तो थोड़ा और डाउन करना होगा वेलोसिटी को, क्योंकि तो फ्रिक्शन में लगना शुरू हो गया है ना, तो इतना डाउन करो वेलोसिटी को, इतना डाउन करो कि ई वाला मान प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाए, mg sin थीटा। लास्ट स्टेज रहेगा, तब तक रुका हुआ रहेगा। अगर उससे डाउन करेंगे वेलोसिटी का मान, ये पूरा वैल्यू कम पड़ जाएगा इससे और नीचे ही चल जाएगा। तो इस समय क्या होगा कि mv स्क्वायर बाई r cos थीटा प्लस f मैक्सिमम बराबर होगा mg sin। यहाँ लिखेंगे mv स्क्वायर बाई r cos थीटा प्लस f मैक्सिमम का मान हो जाएगा म्यू n का मान फिर वही mv स्क्वायर बाई r sin थीटा प्लस mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा। तो ये जाएगा mv स्क्वायर बाई r कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब बराबर इधर रख देते हैं mg sin थीटा और ये टर्म इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, म्यू mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा कहाँ चला गया, उस तरफ माइनस में। अब m को हम यहाँ से अगर हटा लें तो आएगा v स्क्वायर बराबर, यहाँ से तो g कॉमन है और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और r यहाँ भागा में यहाँ जाएगा तो गुना में, और ये पूरा टर्म यहाँ गुना में यहाँ आएगा तो भागा में, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यह है v स्क्वायर का मान, तो v का मान आ जाएगा rg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट होगा। ये जो आया है v का मिनिमम मान आया है। इससे कम अगर वेलोसिटी करेंगे तब ये नीचे स्लिप करना शुरू कर देगा, और इससे अगर ज्यादा वेलोसिटी करेंगे तो ये ऊपर स्लिप करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये रेंज आ गया कि rg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से लेकर के rg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यहां से यहां तक लेकर के अगर ये रहा तो ना तो नीचे स्लिप करेगा ना ऊपर स्लिप करेगा। ये हो गया नाइदर स्लिप अप नॉर स्लिप डाउन। इतना से इतना तक वेलोसिटी के बीच रहेगा, तो जहां चल रहा था अभी कार वहीं चलेगा कोई भी, ना वहां से नीचे स्लिप करेगा ना वहां से ऊपर स्लिप करेगा। इस तरह से वेलोसिटी का हमको रेंज पता चल गया है कि कितना से कितना वेलोसिटी तक हमें चलना चाहिए ताकि ना ऊपर स्लिप करे ना नीचे स्लिप कर सकता है। इससे कम होगा तो नीचे स्लिप करेगा, इससे ज्यादा होगा तो ऊपर स्लिप करेगा। आप यहाँ से चाहें तो भी की जगह पर आप ओमेगा का मान भी निकाल सकते हैं, जिसे ओमेगा का मान निकाल के दिखाते हैं आप। तो इसमें क्या है कि कभी कभी अगर याद करने में दिक्कत हो तो आप इसको
इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि सब में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऊपर नीचे दोनों में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा कि rg इंटू टेन थीटा माइनस म्यू, साइन थीटा में भागा देंगे cos से टेन थीटा, यहाँ cos से भागा दें तो cos cos कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा और लेस देन इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू rg इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अब बटे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। rg इंटू टेन थीटा माइनस म्यू बटे 1 प्लस म्यू टेन थीटा का रूट ओवर लेस देन इक्वल टू v लेस देन इक्वल टू rg इंटू टेन थीटा प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू टेन थीटा। रेंज है इस, मतलब वही फॉर्मूला को इस ढंग से भी लिख सकते हैं। खैर तो हम भी निकालें, आप चाहें तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं, जिससे कि भी को आप लिख लीजिए ओमेगा और ये रहने दीजिए rg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अब बटे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इधर लिख दीजिए कि rg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हमें चूंकि ओमेगा का मान चाहिए इसलिए हम सब में क्या है कि 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बटा आर से 1 बटा आर, इसे मल्टीप्लाई करते 1 बटा आर, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बटा आर। अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ बच जाएगा ओमेगा जिसका मान हमको चाहिए। अब ई आर चूंकि बाहर है, अब ई आर को अगर रूट के अंदर डालेंगे तो आर स्क्वायर बन के जाएगा और ई आर स्क्वायर से फिर वो आर कट जाएगा तो बचेगा जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और बटा आर इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट और ओमेगा और यहाँ हो जाएगा फिर आर स्क्वायर बन के अंदर जाएगा और आर से आर कट जाएगा तो बचेगा जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और बटा आर इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट होगा। इस तरह से आपका ये ओमेगा का रेंज होगा। ये कोई बात है तो कैलकुलेशन का बात है, कोई याद रखना है, भी याद रहेगा तो ओमेगा निकल ही जाएगा। कैलकुलेशन करना भी बराबर ओमेगा, तो आर को कैंसिल कर देंगे तो ओमेगा आ जाएगा। तो मेन ये है, यही कहानी था स्लिप अप टेंडेंसी और स्लिप डाउन टेंडेंसी कि कितना से कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि स्लिप ना नीचे करे ना ऊपर। इसी पर एक क्वेश्चन ही है, एकदम इसी पर पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ऐसे कोई मान लिया जाए कि बड़ा सा सरफेस है जिसे मौत कुआं होता है, तो मौत कुआं तो इस ढंग का नहीं होता है। मौत कुआं होता है कि ये पूरा कर्व नहीं होता है किनारा, मौत कुआं होता है किनारा थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, स्ट्रेट होता है। मौत कुआं का जो किनारा है वो स्ट्रेट होता है, ऐसे होता है, इस ढंग का तो कर्व नहीं होता। इसमें उसमें अंतर इतना ही का है कि इसमें जो है कि मौत कुआं में जो पटरा लगा होता है चारों तरफ से ऐसा ही पटरा लगा होता है, ऐसा पटरा नहीं लगा होता है कि धीरे 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 कर्व होता जाए, ऐसा लगा होता है। मतलब इसमें क्या है कि थीटा का मान कहीं बदलता नहीं। मौत कुआं में बाइक कहीं चल रहा है, इसमें थीटा का मान फिक्स है, लेकिन इसमें क्या है ना कि थीटा का मान बदलेगा। अगर हम ऐसा बना दें सरफेस, ऐसा बना रहे हैं सरफेस, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ थीटा का यहाँ इंक्लिनेशन थोड़ा अलग है, आगे बढ़ने पर इंक्लिनेशन थोड़ा अलग है, यहाँ इंक्लिनेशन थोड़ा अलग है, तो अलग अलग जगह थीटा का मान इसमें अलग अलग है। थीटा का मान कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। मैंने जैसे जैसे इस फिगर में, ऐसे फिगर के अंदर अगर कोई बाइक घूम रहा है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उसका इंक्लिनेशन समझो कि धीरे धीरे पटरा उठता जाता है। लेकिन मौत को हम क्या होता है कि जो पटरा एक बार फिक्स हो गया हो तो फिक्स एकदम ऐसे ही, और थीटा का मान हमेशा चारों तरफ सेम ही रहेगा। ऐसा ही पटरा हर एक जगह चारों तरफ ऐसे रहता है, तो थीटा का मान एकदम इंक्लिनेशन सेम। लेकिन इसमें अगर देखो तो
अगर हम एकदम कोई बाइक अगर नीचे वाला सरफेस पर घूम रहा होगा, नीचे वाला पोर्शन पर, तो वहाँ इंक्लाइनेशन कम होगा, और थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तो इंक्लाइनेशन का मान ज्यादा होगा। मतलब कि थोड़ा सा पटरा समझो झुका हुआ है जब वो नीचे पोर्शन में घूम रहा हो, थोड़ा ऊपर चढ़ेगा तो पटरा थोड़ा सा और उठा हुआ। मतलब इस केस में क्या है ना कि हर एक पॉइंट पर थीटा का मान चेंज होगा। यहाँ अगर कोई बाइक घूम रहा है इस लेवल पर घूम रहा है, माने सतह से थोड़ा सा ऊपर घूम रहा है, तो वहां समझो कि इंक्लिनेशन थोड़ा पटरा में ज्यादा है, इससे एकदम ज्यादा नीचे है। अगर यहाँ चढ़ के घूम रहा है पटरा दम ऐसे उस पर घूम रहा है। ये बात आपको समझ में आता होगा। अगर कोई मान ले जाए कि इस लेवल में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वो इस तरह के पटरा पर चक्कर लगा रहा है, ज्यादा खड़ा है। अगर कोई यहाँ चक्कर लगा रहा है, इस लेवल में आके चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो समझो कि वो इस तरह का पटरा पर चक्कर लगा रहा है, कम इंक्लिनेशन है उसमें, और यहाँ पर ज्यादा इंक्लिनेशन ये है इसमें। लेकिन जनरली माउथ फॉर्म जो होता है इस तरह का होता है, चारों तरफ से एकदम पटरा एक जैसा, ऐसा नहीं कटोरा जैसा नहीं कि थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा। तो इसी में सवाल है, इसमें क्या सवाल है, इसका अपना रेडियस आर है और ये हुआ इसका वर्टिकल लाइन, यहाँ से थीटा एंगल बनाते हुए जहां भी पोर्शन आता है, यहीं पर एक ब्लॉक है जो चक्कर लगा रहा है अंदर में, यहीं पर एक ब्लॉक है जो अंदर में चक्कर लगा रहा है, अंदर में चक्कर लगा रहा है, अंदर में चक्कर लगा रहा है। तो इसी यहाँ पर फ्रिक्शन भी लिखा हुआ है कि म्यू है। तो सवाल यही है कि ये जो ब्लॉक चक्कर लगा रहा है चारों तरफ अंदर में, इसका ओमेगा का रेंज बताइए कि कितना ओमेगा से लेकर के कितना ओमेगा तक इसका रोटेशन होना चाहिए, एंगुलर स्पीड कितना होना चाहिए, ताकि न नीचे स्लिप करे न ऊपर स्लिप करे। मतलब इसी पोर्शन पर इसे चक्कर लगाते रहना, ना यहाँ से ऊपर चढ़े ना यहाँ से नीचे चढ़े। तो सवाल ये है कि फाइंड रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर विच ये जो m kg ब्लॉक है नाइदर स्लिप अप नॉर स्लिप डाउन, कितना ओमेगा का रेंज होना चाहिए ताकि ना ऊपर स्लिप करे ना नीचे स्लिप करे। तो अगर यहां से तुम देखो तो ऐसे सोचो जरा, तो अब तुमको लगेगा कि इस तरह का किसी इंक्लाइन प्लेन पर ये मोशन हो रहा है, इस तरह के इंक्लाइन प्लेन पर मोशन हो रहा है। जिस जहां पर ये मोशन कर रहा है चारों तरफ अंदर में घूम रहा होगा, वहां पर तो इंक्लाइनेशन इतना ही है। और अगर ये एंगल थीटा है तो, और यहाँ पर एक लाइन अगर हम खींच लें तो ये लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये वो वाला रेडियस है जिस रेडियस पर चक्कर लगा रहा है। ये जो है रेडियस हुआ उसके लिए, उस सर्कल का जिस पर वो चक्कर लगा रहा है। और चूंकि इसका अपना रेडियस आर है, मतलब ये भी आर है, और ये कौन एंगल थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा आर कॉस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो आर साइन थीटा। मतलब हम बता रहे हैं कि जो जितना रेडियस पर ये घूम रहा है उसका रेडियस होगा आर साइन थीटा। यहाँ बगल में लिख देते हैं, रेडियस इक्वल टू यहाँ होगा आर साइन थीटा। हम इस सर्किल का रेडियस बता रहे हैं जिस पर चक्कर लगा रहा है, तो इस सर्कल पर ही चक्कर लगा रहा है और उसका रेडियस सी वाला होगा, और ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, इतना रेडियस पर घूम रहा है। और जिस इंक्लाइन प्लेन पर समझो चक्कर लगा रहा है उसका भी इंक्लाइनेशन थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ होगा 90 माइनस थीटा ही बुलाएंगे, आई 90 माइनस थीटा होगा तो फिर से एंगल थीटा होगा, जब ई एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो जहां पर ये रिवॉल्व कर रहा है घूम रहा है वो थीटा एंगल वाले इंक्लाइन प्लेन पर ही घूम रहा है, और थीटा एंगल वाले इंक्लाइन प्लेन पर अगर फ्रिक्शन म्यू हो तो इसका ओमेगा का मान हम पता कर ही चुके हैं कि ओमेगा का मान कितना होना चाहिए। बस अंतर इस बात का है, उसमें रेडियस आर था, इसमें रेडियस आर साइन थीटा, इसमें रेडियस आर पर सॉल्व हुआ था कि आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है, इसमें है कि आर साइन थीटा पर। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां हम लोग का ही आर लिखा हुआ है वहां लिखेंगे आर साइन थीटा, बाकी तो वही थीटा इंक्लिनेशन पर ही भी है, थीटा इंक्लिनेशन पर ही भी था, म्यू यहाँ भी है, म्यू वहां भी था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ रेडियस में चेंजिंग आएगा। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट यहाँ से लिखो
तो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और बटा r इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, लेकिन r की जगह r साइन थीटा, r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का रूट होगा और लेस देन इक्वल टू ओमेगा और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और बटा r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये ओमेगा का आंसर होगा। इस ओमेगा से लेके इस ओमेगा तक ही चलेगा, तो ना यहाँ से ऊपर चढ़ेगा ना यहाँ से नीचे आएगा। ये पूरा कहानी था बैंकिंग ऑफ रोड का।